वीडियो चलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. It is a great day for all of you that you are going to start your second year English, especially on your online lectures. First of all, I'll tell you about the online lectures value. While you are at home and you don't have any teacher with you and you don't have any support with you, it will be a great source of knowledge as well as a great source of your preparation that you have some lectures with you. हमारा ये जो आज का पहला लेक्चर है सेकंड ईयर का, इससे पहले मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अब सेकंड ईयर स्टार्ट कर दिया है. यू हैव बीन प्रमोटेड टू योर सेकंड ईयर क्लासेस एंड नाउ you will prepare your that second year examination which will be had inshallah in 2021. You have a lot of time left for that, and we have rightly started with these lectures. मैं आपको सबसे पहले कंपैरिजन बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में आपने दो बुक्स पढ़ी थी और 100 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर किया था. उन दो बुक्स में एक इंटरमीडिएट बुक 1 और फिर एक इंटरमीडिएट बुक 3. बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज थी और बुक 3 में आपका नॉवल, उसके 1 एक्ट प्लेस थे और 7 पोइम्स थे. अब वो आपका 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें आपके ग्रामर भी थी और बुक भी थी. In the same manner, in your second year examination, you will have to prepare 2 books. ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा. और आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये आपको इस काबिल बना देगा कि यू कैन easily understand your curriculum and your way of study. In which manner you will have to prepare your study in your future and for your satisfactory second year preparation. इसमें जो मैंने कहा आपको 2 बुक्स पढ़नी हैं. एक है आपका बुक 2. बुक 2 में आपके 2 पोर्शंस हैं. फर्स्ट पोर्शन में आपने जो है वो एसेज पढ़ने हैं, मॉडर्न एसेज. These are research based articles written by the renowned personalities, and they have made a thorough research to present it to you, and for those research papers they have been granted different kind of medals and different kind of awards. तो ये आपके करिकुलम में शामिल किए गए हैं. ये बुक 2 का पार्ट 1 है और उसमें आप का जो है वो सेकंड पार्ट होगा, वो है हीरोज़. हीरोज़ में आपकी वो ग्रेट पर्सनालिटीज शामिल हैं जिनके बारे में अब तक आप पढ़ते रहे कि दोज पीपल हु डिड अ लॉट फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. और वो 5 हीरोज़ हैं, उनको वो बुक 2 के पार्ट सेकंड में उसकी जगह दी गई है. अब पार्ट 1 का जो है पेपर, उसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स हैं और 3 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं. तो 15 मार्क्स आपके बुक 2 के पार्ट 1 के हैं और 15 मार्क्स ही आपके बुक 2 के पार्ट 2 के हैं. Then there will be Mr. Chip's novel. That novel will be book 4, और उस बुक 4 में आपके 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर्स, और 4 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, और इस तरह से ये 20 मार्क्स का होगा. तो ये 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स का बुक 2 में से और 20 मार्क्स का मिस्टर चिप्स नॉवल में से पेपर होगा, और आप उसको अच्छे तरीके से, जब मैं आपको बताऊंगा, प्रिपेयर कर सकेंगे. बाकी 50% जो पेपर है, 50% ग्रामर का सिलेबस है. उस ग्रामर के सिलेबस का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको वो बुक्स के बाद दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द figurative detail. Along with that, I'll give you the descriptive detail and I'll show you the books as well. And here I will give you book 2. Dear student, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी पहली बुक जो है वो ये इंग्लिश बुक 2 है, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2. और
जिस तरह मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये इसके जो हैं वो आपके दो पोर्शंस हैं। मैं आपको इसके कंटेंट पेज पे लेके आऊँगा और इसमें कंटेंट पेज में आप जब देखेंगे तो आपको इसका ये देखें, इंग्लिश बुक 2 फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। ये एक मॉडर्न प्रोज का इसका है और एक हीरोज का है। तो आप जब ये बुक आपके सामने है, आपने जब ये खरीदनी है तो खोलेंगे, आपको ये सामने जब बुक खोलेंगे तो ये इसका कंटेंट पेज है। पहले वो डेंगू के मुतालिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक लेसन है, वो मैंने स्किप कर दिया है। अब ये देखें, ये आगे कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन कि इस बुक के अंदर क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि बुक का पार्ट 1 है, इसके अंदर 10 रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हैं और ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल जो है ये 10 हैं और इनमें से आपको जो है वो 9 क्वेश्चंस आने हैं और आपने 6 का आंसर्स देना है और ये 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स। कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स हैं और इसमें ही आपको 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो 12 plus 3, 15 marks from part 1, and in the same manner there will be 5 personalities, 11, 12, 13, 14, 15. Here there are 5 heroes and 116 is a dialogue. This dialogue is about child abuse. I mean, these days we read in newspaper abuses against children. They are kidnapped, they are raped, and they are assaulted. So, to give the awareness about that, this lesson has been introduced in your intermediate book too. So there are 5 heroes and 1 dialogue और इसको इसमें से भी आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। each answer contains 2 marks, so there will be 12 marks of short answers and 3 marks of MCQs, 15 marks from part 2 and 15 marks from part 1. So guys, you have seen this book too, and I just take you to the lesson as well. This is your lesson number 1, The Dying Sun. And this lesson we will read the text and we'll also have the support of synonyms, and after 1 or 2 paragraphs I'll give you the questions and their answers as well, and in this manner we'll complete our this first lesson, then second lesson, and you must be ready that each lesson will not be ended in single lecture. There will be 2 or 3 lectures for each lesson of this book. So guys, after this, after introducing this book, I'll take you back to your book 4. That book 4 is your that book 4 is your 4 book that is novel, and वो भी मैं आपको, उसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो मैं अब उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। वो आपके जिस तरह ये बुक स्क्रीन पे थी, वो बुक मैं आपको स्क्रीन पे लेके आऊँ। जी गाइस, ये अब आपके सामने आपकी बुक 4 जिसका गुड बाय मिस्टर चिप्स ये नॉवल है और ये जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है। ये आपका सेकेंड ईयर का, जैसे इसका लिखा है क्लास 12, इसका ये बुक 4 है। बुक 2 कंप्लीट करने के बाद ये मिस्टर चिप्स जो है, इसमें भी एक नॉवल है पूरा जिसके 18 चैप्टर्स हैं और आपने इसको चैप्टर वाइज, आप देखें कि मैं आपको इसका चैप्टर 1 पे लेके जा रहा हूँ। दिस इज गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन, एंड हियर वी आर एट चैप्टर नंबर 1, and this chapter number 1 will carry on until chapter number 18, और इसमें हर चैप्टर के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी बुक भी हमने रीडिंग करनी है। जो रीड नहीं करेंगे उसका एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको जो है इसके आंसर बताए जाएंगे। याद रहे, जिस तरह बुक 2 के 30 मार्क्स थे, इस तरह से इस बुक के आपने 8 क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे इम्तहान में, और उनके मार्क्स हैं when each answer contains 2 marks. So for 8 questions there will be 16 marks, and then 4 marks will be for MCQs. So in this manner there will be
20 marks for this book, Goodbye Mr. Chips. So guys, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बुक्स के बारे में बिल्कुल पता चल गया होगा। अब इस बुक के पढ़ने के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न भी आना चाहिए कि आपके ये जो पढ़ने के बाद आपको ये 50 नंबर भी हुए हैं, बाकी के 50 नंबर क्या, बाकी के 50 नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके जो हैं वो आपके बाकी के 50 नंबर जो हैं वो ग्रामर के। ग्रामर में आपको जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, उसमें आपने लेटर एप्लीकेशन पढ़ी थी, हेयर द पोर्शन ऑफ ग्रामर though it is a bit limited, but that is very much vital. It is largely based on your first year study. इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको 10 मार्क्स का ग्रामर का आएगा, उसमें 5 मार्क्स के आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, वो 5 एमसीक्यूज होंगे और आपने वो देखना। इसके बाद 5 ही आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होंगे, कॉमन एरर्स की बेस पे आपको 5 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन, और उसमें ये 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज में हो गए और बाकी 40 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स और 10 मार्क्स की ग्रामर है, 10 मार्क्स के आपके बुक्स में से हैं। सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स आपके बुक में से हैं और 40 मार्क्स ही आपके ग्रामर में हैं। उस ग्रामर में क्या है, आपको 15 मार्क्स का एक टॉपिक ऐसे होगा। ऐसे जैसे आपने मैट्रिक में माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, हाउस ऑन फायर वगैरह एसेज पढ़े थे, इसी तरह आपने ये सेकंड ईयर में एसेज जो है वो करने होंगे और आपको वर्ड लिमिट बताई होगी 300 to 400 वर्ड्स, and we always prefer even more than 400 words so that you can obtain good marks on that. तो उसमें आपको 15 नंबर का ये ऐसे है। फिर 10 नंबर के ईडियम्स दिए होंगे और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं और ईच सेंटेंस कैरीज 2 मार्क्स, सो फॉर 5 ईडियम्स देयर आर 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स आसानी से लिए जा सकते हैं। और उसके बाद आपका एक पैराग्राफ है, वो है 15 मार्क्स का। जैसे आपका फर्स्ट ईयर में 15 मार्क्स का ट्रांसलेशन इनटू उर्दू था, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाता था, आपने ट्रांसलेशन करनी थी। इन द सेम मैनर हियर an Urdu paragraph will be given and you will have to translate it into English. तो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश जो है वो 15 मार्क्स का पैराग्राफ है, तो ये 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन हो गया। मैं इसको भी आपका एक पेपर शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख सकें। और डियर स्टूडेंट्स, आप जब तक किसी भी चीज़ की फोटोग्राफिक और डिस्क्रिप्टिव डिटेल ना हो, आपको समझ नहीं आती, तो मैं इसको आपको जो है पेपर दिखाने लगा हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये पेपर की सपोर्ट दे रहा हूँ, ये आपका इंटरमीडिएट फैसलाबाद इंग्लिश फैसलाबाद 2019 ग्रुप 1 इंटरमीडिएट पार्ट 2। अब इसमें आपको ये देखें कि आपके जैसे मैंने कहा था कि ये 1 2 3 4 ये 10 हैं, ये वाले आपके 10 आपके ये एमसीक्यूज हैं और सारे एमसीक्यूज जो हैं ये सिनोनिम्स, स्पेयरिंगली एंड एगोनी, शैम्बर्ड, उनके आप ये 4 मीनिंग्स हैं और आपने बेस्ट मीनिंग वो लेना है। ये मैंने आपको लिंक भी शेयर, इनकी दुनिया में जो है वो 2019 का पेपर। तो अब ये 10 इसके सिनोनिम्स के बाद फिर आएंगे आपके 5 मार्क्स का आपका फिल इन द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का मतलब है कि मुनासिब, ये जो नीचे प्रपोजिशन विद, टू, फ्रॉम, बाय, ऑन, इन वगैरह, तो ये आपके 11 12 13 14 और 15 XV तक ये आपके 5 हैं, 5 मार्क्स के आपके ग्रामर के जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन है। और फिर 4 ऑप्शन A B C हैव गिवन
at the end of every sentence only one of them correct, you are required to take the right choice. ये आपको एक सेंटेंस लिख के उसके 4 जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं, आपने उसको टिक करना है। ये 5 मार्क्स के जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होगा। तो ये 20 मार्क्स का आपका, ये देखें, ये 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। 10 मार्क्स बुक में से हैं, ये एमसीक्यूज, और 10 मार्क्स जो है ग्रामर के एमसीक्यूज हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स इन प्रपोजिशन एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये ऑब्जेक्टिव था। फिर आ जाए आप सब्जेक्टिव पेपर पे। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पार्ट है और ये मार्क्स हैं इसके 80। जैसे मैंने कहा था बुक 2 के इंट्रोडक्शन में कि राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 3 to 5 lines questions from book 2 modern prose and heroes part 1। 12 मार्क्स के हैं, आपने 6 करने हैं। तो ये आपके 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने 6 करने हैं, 12 मार्क्स हैं। इसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बुक 2 का पार्ट सेकंड, कि राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 3 to 5 लाइन क्वेश्चन, बुक 2, 12 मार्क्स हैं। इसमें याद रखिए 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने इसमें से 6 के आंसर देने होते हैं। आपके पास सिर्फ 2 आंसर्स क्वेश्चन की चॉइस होती है, तो ये भी 12 मार्क्स। अब ये बुक 1 बुक 2 के दोनों पार्ट हो गए 12-12 मार्क्स के, और 3-3 मार्क्स के उधर सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 8 इन 3 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब ये मिस्टर चिप्स के ये नॉवल के, ये देखें 12 है, 12 में से आपने 8 के आंसर्स देने हैं और 16 मार्क्स इसके हो जाएंगे। ओके, ये 16 मार्क्स हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव पार्ट बुक में से। सेक्शन 2 आ गया। इसमें जैसे मैंने कहा था कि एक ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑफ 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें आपका जो है वो जी, आपका ये आपका 4 ये एसेज दिए हुए हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ट्रिप टू हिल स्टेशन, पैट्रियटिज्म, फ्लायर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, एजुकेशन फॉर वुमेन। तो 4 हैं, आपने उसमें से किसी एक को लिखना है। 300 से 400 वर्ड्स का ऐसे और 15 मार्क्स का है। इसके बाद आपका छठा है, यूज एनी 5 फॉलोइंग ईडियम्स। जैसे मैंने कहा था ईडियम्स हैं वो आपने, और ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये मिला के होते हैं। ये देखें 8 लिखे हुए हैं, उसमें से आपने 5 लिखने हैं और ये 10 मार्क्स। इसके बाद आपका पैराग्राफ है। जैसे फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का पैराग्राफ था, आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी थी। अब ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 15 मार्क्स का है और इसको आपने ट्रांसलेट करना है। तो ये इस तरह आपका ये 100 मार्क्स का स्टूडेंट्स पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आपको आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया है सेकेंड ईयर के सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन और उसके करिकुलम के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि ये कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर था और आप इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। अब जो है मैं इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा, वो बुक 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में होगा और वो 3-4 लेसन में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। इसके साथ साथ लेक्चर्स के बाद जो है वो ग्रामर भी साथ साथ चलती रहेगी, वो भी मैं आपको उसके साथ साथ उसका टच देता जाऊँगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।